देखो तैयार नहीं हुई आज। है दी क्यों नहीं तैयार हुए? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिनी एंड ज्योति ब्लॉग। तो यार तीज का त्यौहार है, आज है हरतालिका तीज, तो इसलिए मैंने दाल भिगो दी थी कल और इसको पीसूँगी क्योंकि दाल की आज बनानी कचौड़ी पूड़ी, मतलब सारे जो पकवान होते हैं वो बनेंगे। तो सब्ज़ी बन जाएगी आलू टमाटर की और साथ में बनते हैं हमारे मीठे पुए जिन्हें गुलगुले वगैरह ही बोलते हैं, तो वो बनते हैं, उसी का ही भोग लगता है। तो इसलिए फिर मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी सुबह को, जल्दी से नहा धो के झाड़ू पोछा करके और फिर मैं लग गई हूँ किचन में। साइड में मैंने टमाटर डाल दिए, तो टमाटर अभी पक रहे हैं, उसके बाद मैं आलू डाल दूँगी छीलने के बाद। तब तक यहाँ पे मसाला रेडी कर लेते हैं। दाल को मैंने पीस लिया था, दाल में ना मैंने धनिया और हरी मिर्च वगैरह मिला लिया, इसलिए इसका कलर जो है ग्रीन हो गया है। तो ये सब डाल के मैंने पीस लिया था और दाल मैंने तीनों तरह की भिगो दी थी, उड़द मूंग और चने की दाल। और आटे में सारा मसाला ऐड कर दिया जो भी होता है हमारा बेसिक, धनिया पाउडर हो गया और जीरा पाउडर हो गया, चाट मसाला, लाल मिर्च वगैरह सब कुछ ऐड करके और फिर इसमें दाल डाल के इस आटे को गूँथ लिया। आटे में डाल के मैंने कचौड़ी बनाई है इस बार, तो उसमें गूँथ ली, बहुत अच्छी लगती हैं ऐसे करके भी। तो टमाटर आलू की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई और ये सिक रही है गर्मा गर्म कचौड़ी। पूजापे के लिए थोड़ा सा सेक दूँगी, पूज के फिर मम्मी को देते हैं हम लोग, दीदी और मैं। तो मम्मी को दान करते हैं, श्रृंगार का सामान हो गया और खाने पीने का आइटम हो गया। तो ये मैंने अभी पूजापे के लिए सेक रही हूँ और पापा जी के लिए सेक रही हूँ क्योंकि वो जाएंगे ऑफिस। हस्बैंड की और जीनों की तो छुट्टी है, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया, सैटरडे है। तो यहाँ पे मैंने सेक लिया था थोड़ा खाना, उसके बाद मैं वही रेडी होने लग गई थी क्योंकि जब तक पूजा नहीं करते ना हम लोग पानी तक नहीं पीते, निर्जल रहते हैं पूरे दिन। नहीं, पूजा करने के बाद फिर हम लोग खा पी लेते हैं, व्रत पूरे दिन नहीं रहते। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने निकाल लिया था और ये मम्मी जी के लिए साड़ी भी निकाल ली थी। और अब यहाँ पे रेडी हो जाती हूँ, गीले बाल थे यार मैंने बांध लिए तो उस टाइम पे जब खाना पीना पका रही थी तो। और साड़ी यार मैंने वही निकाल ली थी, मेरी शादी की साड़ी है ये, और एक बार मैंने पहनी तीज पे, बट उस टाइम पे मायके में थी मैं, तो मायके का ब्लॉग पता नहीं आपने देखा हो नहीं देखा हो, काफ़ी टाइम पहले पहनी थी मैंने एक बार, तब से मैंने इसको पहन ही नहीं पाया है। तो मैंने सोचा चलो इसको पहन लेती हूँ तीज को, हरी साड़ी भी है तो इसका काम चल जाएगा। हरी चूड़ी वगैरह सब कुछ मेरे पास हरा था, तो फिर मैंने ग्रीन ये वाली साड़ी निकाल ली और इसको मैंने सीधे पल्लू की साड़ी में उस तरीके से पहन लिया। खा लो पपीता, खा लो, ये रखा खा लो। फोन में किट्टू ले गए क्या? मम्मी जो प्लेट लाए ना। तो यार नीचे आई थी मैं, नीचे दीदी भी तैयार करी थी अपनी गौरी को। आई थिंक सबके यहाँ बनती होंगी मिट्टी के गौरी, शंकर भगवान जी बनते हैं, इन्हीं की पूजा होती है आज के दिन और इनका मेकअप किया जाता है, मतलब पार्वती मैया का जैसे हम लोग अपना करते हैं वैसे पार्वती मैया का सारा जो श्रृंगार का सामान होता है ना वो सारा मतलब कोरा और उनको श्रृंगार करते हैं और फिर बाद में जो है पूजा करेंगे हम। अभी श्रृंगार कर रहे हैं, काजल वगैरह सब कुछ लगा के, कपड़ा वगैरह उड़ा के तो कर रहे हैं। और मम्मी नहीं करती हैं पूजा क्योंकि वैसे ना हमारे ससुराल में उस साइड में, मतलब गांव वगैरह में होती नहीं गौरी की, बट मेरी मम्मी के साइड में और दीदी भी करने लगी थी, दीदी ने आके स्टार्ट करी थी यहाँ पे ससुराल में। तो तब से जो है तीज का त्यौहार ये मनने लग गया, अदरवाइज़ हमारे वहाँ पर बनता नहीं था। तो इसलिए मम्मी जो है करती नहीं है पूजा, तो दीदी और मैं ही कर लेते हैं, तो इसलिए मम्मी जो है नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे सारा जिस श्रृंगार का सामान मम्मी जी के लाई थी मैं कोरा सारा, तो उसका थोड़ा थोड़ा जो है वो पार्वती जी को श्रृंगार कर दूँगी। और आज पता है यार जीनू भी बहुत जल्दी नहा लिया, मतलब मैंने उसको बोल दिया था नहाने के लिए, इनका जीनू आप भी पूजा कर लेना, तो वो भी नहा धो के और वही घूम रही है अभी। तो जीनू से थोड़ी सी पूजा करवा दूँगी। और आपको ये पता है कि हरतालिका तीज क्यों बोला जाता है इस वाली तीज को? आई थिंक पता होगा, बट जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूँ। ऐसा कहा जाता है कि हरतालिका मतलब हर मतलब हरना, मतलब जैसे होता है ना कि किसी का हरण कर लेना, और तालिका होता है, तालिका बोला जाता है सखी को, सहेलियों को अपनी। तो इसमें क्या किया था आज के दिन जो है पार्वती जी का हरण कर लिया था उनकी सहेलियों ने, मतलब उनको हरण करके और बाहर ले गई थी क्योंकि पार्वती जी की शादी जो है पहले विष्णु जी से होने वाली थी, बट पार्वती जी को शादी करनी थी भोलेनाथ से, तो वो विष्णु जी से कैसे शादी कर लेती।
तो वो चली गई वन में, उन्होंने तपस्या करी बहुत अपनी सखियों के साथ में, मतलब सखियों ने ही हरण किया था तो इसलिए हरतालिका बोला जाता है इसको। तो पार्वती जी ने बहुत तपस्या करी तो शिव जी ने उनको वधू के रूप में स्वीकार किया, मतलब दुल्हन के रूप में स्वीकार किया। तो इस तरीके से जो है शिव जी पार्वती का मिलन हुआ आज के दिन, तो इसलिए इसको ना पूजा जाता है और अपने पति की लंबी आयु की कामना की जाती है, सुहागन रहे, हर कोई सुहागन रहे, तो इसलिए पूजा की जाती है। और कुंवारी कन्याएं भी करती हैं इसको पूजा, क्योंकि कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए पूजा करती है ताकि उनको भी अच्छा वर मिले, जैसे पार्वती जी को भोलेनाथ मिले वैसी लड़कियों को अपना मन चाहा वर मिले, तो वो भी कर सकती हैं पूजा। और शादी के बाद तो करते ही हैं, क्योंकि हमेशा हमारा साथ ऐसे बना रहा है जैसे पार्वती मैया और भोलेनाथ का बना है, वैसे सबका साथ ऐसे ही बना रहा है। और छोटी सी पूजा कर लेती हूँ यार, नॉलेज तो कुछ भी नहीं है बट जितना पता उतना कर लेती हूँ मैं। तो पान वगैरह चढ़ा दी, तो 5 सुपारी चढ़ा दी थी, धूप घास मंगा ली थी मैंने, तो धूप घास चढ़ा दी थी, फल वगैरह हो गया था, मतलब जो भी होता है छोटा मोटा कर लिया था। उसके बाद में मैंने पढ़ी थी कथा पढ़ने के बाद भोग लगाया था माता रानी का और भोलेनाथ का। उसके बाद आरती वगैरह करके और फिर मम्मी को दिया था मैंने दान। तो ये छोटी सी पूजा जो मैं कर रही हूँ। एंड येस यार, ब्लॉग पे अगर नए आ रहे हो, चैनल पे नए आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड लाइक भी कर देना, कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। यहाँ पे देखो मैंने कैमरा भी नहीं देखा, ऐसा गंदा सा हो रखा है, तो बाद में जब एडिट कर रही थी ना मैं, तब मैंने देखा कि ऐसा गंदा सा हो रहा है, क्योंकि यार उस टाइम पे ना टाइम ही नहीं मिला, मतलब फटाफट वीडियो जैसे तैसे बनाई है, क्योंकि पूजा वगैरह होती है ना जिस दिन, मतलब त्यौहार होता है तो उस दिन थोड़ा जल्दबाजी सी रहती है, तो इसलिए फिर ध्यान ही नहीं किया, बाद में देखी मैंने। और जीनी को भी खिला दूँगी, अभी पुए वगैरह खाएगी, मीठे हैं, तो देखो खाना भी स्टार्ट कर दिया उसने, फ़ोन देख लिया आराम से, फिर उसको बाकी दूध वगैरह मैं बाद में दे दूँगी। अभी फ़िलहाल जाऊँगी मैं ऊपर किचन में, लगूँगी अब जाके, क्योंकि हस्बैंड भी भूखे हैं तो उनको भी खिलाना, वो भी नहा धो के रेडी हो गए हैं। एक छोटा शॉर्ट बनवाना था मुझे, तो इसलिए उनको नहलाया फटाफट और नहा धो लिया, तो उनको सोच रही हूँ यार पूरा ही खाना देती हूँ, खाना खा लेंगे वो। और दाल की कचौड़ी तो वैसे भी उनकी फेवरेट है, इसलिए मैंने और बना दी। वैसे मैं मोस्टली आलू की बनाती हूँ, क्योंकि आलू की ज़्यादातर अच्छी लगती हैं, बट सोचा चलो भाई आज दाल की बना लेते हैं, तो पेट भर के खा लेंगे, आज घर पे ही है ना, तो ये थोड़ा सा फ़ायदा मिल गया मुझे कि हस्बैंड जो है घर पे हैं, तो एक आध वीडियो भी बन गई उनके साथ में, और साथ में उन खाना भी गरम गरम खिला दूँगी। अदरवाइज़ तो ऑफिस निकल जाते हैं तो फिर यार वो मज़ा नहीं आता खाने में, पूड़ी कचौड़ी मतलब जो गर्मा गर्म खाने में अच्छी लगती है ना, तो इसलिए मैंने उनको बिठा दिया और ये खा लेंगे। जीनू को तो खैर खा के ही आ गई थी नीचे मम्मी के पास ही, उसने खा लिए थे पुए पूड़ी वगैरह, दही से खा ली थी उसने, मीठे दही से, तो वो तो अभी खाएगी नहीं, उसने कर दिया मना। यहाँ पे सिस्टम खोल के बैठ गई है, गेम वगैरह खेलते हैं ये लोग, तो इसलिए वो खोल लिया। और इनको देने के बाद फिर यार मैं थोड़ा पाठ वगैरह और पढ़ूँगी, उसके बाद फिर मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि सुबह को चाय की आदत है ना मुझे, तो चाय तो पीऊँगी। मैं बनाई थी ऐसे सुबह पापा जी के लिए, मम्मी के लिए, तो इसलिए मम्मी को मैं दोबारा गर्म करके कचौड़ियाँ और दी थी, मतलब दोबारा सेक के कचौड़ी। उस टाइम तो पूड़ी दी थी ना जब दान किया था, तो इसलिए फिर कचौड़ी इनका गरम गरम सेक रही थी। मम्मी को भी अच्छी लगती है कचौड़ी, ज़्यादा अच्छी लगती है मम्मी को भी पूड़ी से ज़्यादा, तो उनको भी दे के आ चुकी हूँ। उसके बाद फिर हस्बैंड को दिया मैंने, चाय वाय दे आई हूँ मम्मी को, और इसके बाद में मैं पीऊँगी चाय। मैंने सोचा यार पूरा खाना ना सेक ही दूँ, जब कढ़ाई कर ही लिया तो बार बार क्या बंद करो, तो इसलिए मैंने अपने लिए भी सेक के रख ही दिया। खाऊंगी तो नहीं कि मैं खैर में अभी, क्योंकि पूरा काम पड़ा हुआ है, पहले काम ख़त्म करूँगी और चाय के साथ नाश्ता कर लूँगी, एक दो कचौड़ी खा लूँगी, उसके बाद ही फिर लंच करेंगे आराम से। तो इसलिए फिर उस टाइम पे मैंने सारा खाना जो है सेक साक के रख दिया था। और उसके बाद किचन साफ़ करी है, कुछ भी नहीं उतारा, देखो मैंने साड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं उतारी, क्योंकि आपको पता ही है रेडी होता है तो मन करता है ना रील्स वगैरह भी बना लो इंस्टाग्राम के लिए, तो इसलिए फिर मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। और काम करे बिना, मतलब ख़त्म किए बिना रील्स बनाने बैठ जाऊँ तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। पहले मतलब पूरा घर वर सही पड़ा हो ना, उसके बाद आराम से रील्स बनाती हूँ मैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा भाई सफाई भी कर दूँ, और पोंछा एक और बार फिर दोबारा से लगाऊंगी मैं, क्योंकि गंदा हो गया था। और उसके बाद फिर मैं जो है रील्स वगैरह बनाऊंगी। और हाँ, दीदी के पैर छूने का याद ही नहीं रहा था, मतलब एक बार मैं गई थी तब दीदी मंदिर चली गई थी, तो मैंने सोचा चलो अब चलते हैं और दीदी का भी आशीर्वाद ले लेते हैं। जी वीडियो बना रही हो? दिखाई नहीं दे रहा, कैमरे से हाथ तो उठाओ। खाना फिर अभी नहीं खाया, दो कचौड़ी खाओ सामने जाए कहाँ
तो यार देखो दीदी की पूजा भी हो गई थी सुबह, पर दीदी देखो तैयार नहीं हुई आज। ऐसी क्यों नहीं तैयार हुए? दीदी को सुबह भैया को जल्दी जाना था, बच्चों को भी जाना था, भैया को भी जाना था, इसलिए दीदी रेडी नहीं है। दीदी कौन बार पहने कौन बार होता है। कौन करे झंझट है ना। हाँ मेरे को तो वीडियो बनानी है इसलिए यार करना पड़ा था। और अब भी मेरे को रील बनानी है, जाके एक तो बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी लंच, खाना वाना खाऊँगी। चलते हैं, है ना? आपने खा लिया? हाँ तो खा लिया। दीदी का देखो रक्षाबंधन पे कब से रहा था बताइए। हाँ रक्षाबंधन का मशीन तो यार चला रही थी, कपड़े धुल चुके हैं, इनको सुखा देते हैं। यार थोड़ी देर जो है नीचे बैठ के आई थी मैं दीदी के पास में, उसके बाद फिर आई थी मैं ऊपर, और इतने में याद आया वही कपड़े भी सुखाई देते हैं। जब मशीन मतलब बोल गई थी कपड़े धुल चुके थे तो मैंने कहा इनको डाल ही देते हैं, फिर धूप चली आई। आजकल तो ऐसे 1 घंटे में ही कपड़े सूख जाते हैं फटाफट से, फिर मैं उतार भी लेती हूँ उनको। तो क्योंकि ज़्यादा धूप लगानी भी सही नहीं रहती, कलर उड़ जाता है कपड़ों का ना, तो इसलिए थोड़ी देर ही डालती हूँ और फिर उतार लेती हूँ मैं, थोड़ी देर में ही सूख जाते हैं। तो और इसके बाद ही फिर मैं बनाऊंगी, थोड़ा बहुत कुछ करूंगी जो करना है काम अपना, उसके बाद फिर मैं चेंज करके और फिर करूंगी मैं लंच। तो आज का जो तीज का ब्लॉग था वो है ये। अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और क्या आपका कैसा गया तीज का त्यौहार, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए आपसे मिलते हैं अब कल दोबारा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।